अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहरीम और मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद से। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो प्लीडिंग से रिलेटेड है। एज़ वी नो कि हम CPC में 3 ऑर्डर्स इससे रिलेटेड पढ़ते हैं, जिसके अंदर ऑर्डर 6, 7 और 8 शामिल हैं। 6 ऑर्डर बात करता है प्लीडिंग जनरली, यानी कि अमूमी प्लीडिंग हिस्सा है दो चीज़ों से मिलकर प्लीडिंग बनती है, एक प्लेंट और दूसरा रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट जिसे हम उर्दू में कहते हैं दावा और रिटन स्टेटमेंट को कहते हैं हम जवाब दावा। तो इन दोनों से मिलकर बनती है हमारी प्लीडिंग, जो कि हमारी प्रोसीडिंग्स जिसके ऊपर होती हैं कोर्ट्स के दौरान। तो रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हमारा ऑर्डर है वो ऑर्डर 8 है, प्लेंट से रिलेटेड हमारा ऑर्डर 7 है। तो ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट किस तरह से बनाई जाएगी, किस प्लेटफॉर्म में पेश की जाएगी, किस जज के पास पेश की जाएगी, उसके अंदर जो अपने फैक्ट्स ऐड करने हैं वो किस तरह से ऐड करने हैं। तो बेसिकली एक तमाम की तमाम चीज़ आपको उधर ही मिल जाती है। जब आप ऑर्डर्स पढ़ते हैं और उनको केयरफुली पढ़ें तो आप अपनी ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग जो है वो खुद कर सकते हैं। तो यही रूल्स होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी प्लीडिंग जो है वो करते हैं। एक बुक जो कि इस लिहाज से अर्जी दावों के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और अक्सर यूज़ होती है, वो हमारी ये किताब है अर्जी दावों से रिलेटेड। PLD पब्लिशर्स वालों की ये किताब है और ये बुक जो है ये M अनायतुल्ला एडवोकेट साहब ने लिखी। अगर हम इस बुक की बात करें तो इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम इसको रीड आउट करते हैं या पढ़ लेते हैं तो हमें इतने बड़े रूल्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जो कि सामने जो हमें लिख दिए गए हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो है वो प्लेंट बना सकते हैं, अपनी रिटन स्टेटमेंट जो है बना सकते हैं। टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह दावाजात और जवाब दावाजात जो कि मोस्टली जिनके ऊपर जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको भी ऐड किया जाएगा, और जो हमारी प्लेंट है उसका जवाब कैसे देना है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनका जवाब दिया जाता है, कौन से फैक्ट्स इन इशू होते हैं और कौन से फैक्ट्स रिलेटेड टू लॉ होते हैं, तो दोनों के बारे में जो है वो बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम वो रूल्स पढ़ लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्टली हम प्लीडिंग के अंदर देखते हैं। ये दोबारा इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि प्लीडिंग से मुराद हमारी रिटन स्टेटमेंट और हमारी प्लेंट जो है वो दोनों हैं। जब हम वर्ड प्लीडिंग यूज़ करते हैं तो इससे मुराद ये दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले तो हम नाम अदालत जिसमें दावा दायर किया जाएगा वो नाम मेंशन करेंगे। नंबर 2 पे मुद्दई का नाम, वल्दियत, कौम, पेशा, सुकूनत वगैरह ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। मुद्दा अलय का नाम, वल्दियत, पेशा, सुकूनत वगैरह जहाँ तक दरियाफ्त हो सके, यानी कि जिस तरह से आपने मुद्दई का पूरा जो है वो डाटा लिखना है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसी तरह सेम आपने मुद्दा अलय का भी इसी तरह से लिखना है। अगर मुद्दई मुद्दा अलय नाबालिग हैं या फातरुल अकल हों तो उनकी निस्बत ज़रूरी इंदराज कि वो ऐसा है, यानी कि अगर उनको डिसेबिलिटी भी है तो वो आपने शो करनी है, उसे आप छुपा नहीं सकते। उसके बाद है उन वाक़यात का इंदराज जिनकी वजह से ज़रूरत नालिश लाहक होती है कि वो कब वक़ूअ पज़ीर हुए। वो वाक़या जिनसे ज़ाहिर हो अदालत को इख्तियार समात मुक़द्दमा हासिल है। इस्तदा या दादरसी जो कि मुद्दई को मतलूब है, वो स्पेसिफ़िकली उसे लिखनी होती है कि मैं अदालत से क्या चाहता हूँ। अगर मुद्दई ने दावा में या मुजारिद या दावा के किसी जुज़ को तर्क कर दिया हो तो मुजरादिए हुए या तर्क किए हुए जुज़ की निस्बत ज़रूरी बयान वज़ाहत किया जाए। जहाँ तक मुमकिन हो मालियत बगैर कोर्ट फ़ीस और इख्तियार समात अदालत के मुतल्लक ज़रूरी बयान कि यानी कि उसने ये भी बताना है कि कोर्ट फ़ीस कितनी लगेगी और किस अदालत में लेकर आए, जुरिस्डिक्शन किस लिहाज से बनती थी, ये भी उसने इसमें बताना है। अगर मुंदरजात बाला अर्ज़ी दावा में से किसी जुज़ की कमी रह जाए तो अर्ज़ी दावा नामुकम्मल और सकीम होने की वजह से काबिल इस्तरदाद है। तो ये वो चीज़ें हैं कि मेन इम्पोर्टेंटली इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अगर आप ये चीज़ ना देखें तो आपका जो है कॉन्सेप्ट
अधूरा रह जाता है इस सिलसिले में। तो अगर फ़ातरुल अकर नाबालिग की तरफ से आप कोई सूट फ़ाइल कर रहे हैं तो उसका स्टेटस बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सिलसिले में उसका कोई रफ़ीक या वली मुकर्रर किया जाता है जो उसकी निस्बत से उन प्रोसीडिंग्स को जो है वो आगे तय करता है। तो इस वीडियो में बेसिकली उन रूल्स और रेगुलेशंस को एलेबोरेट करना मकसद था जो कि नॉर्मली हम अपनी प्लीडिंग में देखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएंगी जो कि इसी से रिलेटेड भी होंगी। हम दावा जात को रीड आउट भी करेंगे और जो आप दावा को किस तरह से ड्राफ्ट एंड उसको प्लीड किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।